तो दोस्तों फिलहाल पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, हमने खाना वाना खा लिया है और ये बड़े भाई लोग खाना वाना खा रहे हैं। कमलदा को देख सकते हैं आप, योगेशदा खा रहे हैं, गणेश भाई खा रहे हैं। बॉबी नहीं खा रहा क्योंकि इसको भी चावल मिलने हैं। और क्या बॉबी थे आदम चक्की को इसको 20 साल तो 20 साल से 2004-05 में इसका मतलब इन्होंने शुरू कर लिया होगा। तो 20 साल से यहाँ पे चक्की चला रहे हैं। पहले इनके पापा जी चलाते थे और भैया चलाते थे, उसके बाद आए हरदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम जा रहे हैं दियारी गाँव में। तो वहाँ पे हमारे कुंदन भाई के बेटे का नामकरण है। तो उनको अभी कुछ दिनों पहले पुत्र रत्न की जो है प्राप्ति हुई थी, तो वहाँ पे चल रहे हैं और थोड़ा वहाँ नामकरण का भात वात खा के आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि अपने गांव में आजकल खेतों का क्या हाल है, खेतों में धान की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले धान की स्थिति आपको दिखाते हैं। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। तो धान के खेतों में आप देख सकते हैं कि अभी जो है धान की बाली निकल चुकी है सभी खेतों में, और सभी पौधों में धान की बाली निकल चुकी है। और कुछ ही दिन बाद अब धान कटना जो है शुरू हो जाएगा करीब। वैसे भी काफ़ी दिन है धान कटने में, अभी ये पका नहीं है धान। और इसमें जो है वो नहीं है अभी दाने में, इसमें अभी दाना नहीं आया है। ये जैसा ये दूध जैसा इसमें भर रहा है। तो ये पक्का हो जाएगा तो उसके बाद इसको काटा जाएगा, इसकी कटाई की जाएगी। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से पैदल ही चलते हैं, पास का ही घर है उनका, कुंदन भाई लोगों का घर पास में ही है। तो वहाँ जाते हैं, थोड़ा भात वात खा के आते हैं। न्यूत आए थे वहाँ से। तो ये है अपना गांव दोस्तों, ये देखिए। तो फिलहाल नीचे को चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या व्यवस्था बना रखी है कुंदन भाई ने। और हो सकेगा तो वहाँ का ब्लॉग दिखाएंगे आपको, नहीं तो आपको सीधे शाम के समय ले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, धान कितना शानदार हो रहा है, आप देख सकते हैं। बस अब ये है कि मौसम अच्छा रहे, हल्की बारिश कभी कभी हो। और तेज़ बारिश अब इसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि तेज़ बारिश में धान क्या हो जाता है, ढह जाता है। तो दोस्तों हमारे पहाड़ में खेती दो तरह की होती है मुख्यतः, एक होती है उपराऊ, एक होती है तराऊ। तराऊ में ये होता है कि पानी वाले खेत होते हैं जहाँ पे सिंचाई बहुत अच्छे से हो सकती है, वो वाले खेत होते हैं तराऊ के। और उपराऊ के खेत होते हैं जहाँ पे सिंचाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, बारिश के पानी पे सब डिपेंड रहता है। तो अभी मैंने आपको जो धान के खेत दिखाए वो सारे तराऊ के हैं, और जो मडुआ होता है और बाकी मोटा अनाज होता है वो होता है उपराऊ में। तो मैंने आपको धान का तो दिखाया, फिलहाल मडुआ का दिखाता हूँ आपको, मडुआ यानी कि रागी। तो दोस्तों ये तो झुंगर की बाली है, झुंगरा जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पे झुंगरा। और ये है मडुए की बाली, ये देखिए। इसमें मडुए यानी कि रागी होता है। तो ये सब मडुआ ही है, यहाँ पे भी मडुआ लगा रखा है। तो ऊपर की तरफ, गांव के ऊपर की तरफ, मतलब एकदम सामने तो पूरा धान के खेत हैं, लेकिन यहाँ नीचे जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पूरे जो है खेत हैं मडुए के, रागी के, ज्वार के, इस तरह के खेत। या फिर भट और मास बोते हैं लोग। जो दाल होती है भट की, और जो उड़द की दाल होती है उसकी बुआई यहाँ पे ज़्यादा होती है। ये देखिए, बीच में मक्का भी वो रखा है, ज्वार भी वो रखा है। मिश्रित खेती इसको आप कह सकते हो, मिश्रित खेती यानी कि 3-4 अनाज एक साथ वो रखे हैं। दाल भी है इस बीच में, और मडुआ भी है, बाजरा भी है, ज्वार भी है, मकई भी है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं नामकरण वाले घर में। तो यहाँ पे है नामकरण कमलदा लोगों के यहाँ पे। तो ऊपर जो धाड़ आपको दिख रहा है उसके पीछे की तरफ हमारा गांव पड़ता है लजुड़ा, और अभी हम हैं दियारी गांव में। ये ग्राम सभा जो है दियारी की है। तो फिलहाल इनके घर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा लेट हो गए हैं हम, शायद पूजा वूजा तो हो गई होगी, लेकिन मेरे ख्याल से खाना वाना भी बन ही रहा है। तो ये कारीगर लोग बना रहे खाना वाना। पूड़ियाँ बन रही हैं, दलीदा बना रहे हैं। और बाहर की तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं और ये थोड़ा मदद कर रही हैं। हम बड़ा ना पूरी
जा बोले नहीं कौन सा? तो दोस्तों फिलहाल पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, हमने खाना वाना खा लिया है और ये बड़े भाई लोग खाना वाना खा रहे हैं। कमलदा को देख सकते हैं आप, योगेशदा खा रहे हैं, गणेश भाई खा रहे हैं, बॉबी नहीं खा रहा क्योंकि इसको भी चावल मिलने हैं। और क्यों बॉबी क्या तुम? ये थोड़ा इसके हाथ में चोट आ गई छोटी सी। तो फिलहाल दोस्तों खाना वाना चल रहा है। फिर कमलदा कुछ आओ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों दोपहर में कुंदन भाई के यहाँ पे गए थे और नामकरण का भात वात खा के आए। तो वहाँ गए और जब तक हम गए पूजा वूजा तो हो गई थी, बस खाने पीने की व्यवस्था चल रही थी, खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था। तो हम खा पी के आ गए और बच्चे का नाम पड़ा है सौसे। तो सौसे आप कोई बढ़िया सा नाम सजेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल शाम के बज रहे 6:30 और मैं चक्की में हूँ और आज तक मैंने आपको कभी अपने गाँव की चक्की नहीं दिखाई है। तो आज आपको पहली बार चक्की दिखाता हूँ, हरदा की चक्की कैसी। तो दोस्तों ये है चक्की और ये है यहाँ का तराजू। तो दोस्तों धान इस तरह से जा रहे हैं, अभी वापस इसको डाला जाएगा। जब पहली बार की कुटाई की थी उसमें इस तरह का हुआ था, देख सकते हैं। ये पहली बार की कुटाई के बाद है। अब जब दूसरी बार इसको कूटा जाएगा और निकाला जाएगा तो इसमें से जो भी भूसा है सारा हट जाएगा और केवल आएगा यहाँ पर चावल। हटता जाएगा चावल, दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, तो इसमें भी कौन आ रहा है, कौन थोड़ा होगा ना। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें केवल चावल आएंगे। ये देखिए अब चावल आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से धान वान यहाँ पे कूटे जाते हैं और सभी लोग अपने घर से धान लाते हैं। खेतों वाले धान है अपने पहाड़ के। ये धान की चक्की है और ये गेहूं की चक्की है, मतलब आटे की चक्की है। यहाँ पे मडवे की पिसाई होती है और गेहूं की पिसाई होती है और जो गाय बच्चियों के लिए चोकर बनता है वो भी इसमें बन जाता है। फिलहाल चावल की देखो आप, और लाइट वाली चक्की है दोस्तों। पहले ये चक्की हुआ करती थी डीजल वाली, लेकिन अब लाइट वाली हो गई है। और जो भी यहाँ पे भूसा निकलता है या तो जानवर खाते हैं या फिर यहाँ से जो खच्चर वाले हैं वो ले जाते हैं। तो इतना सारा भूसा यहाँ पे रखा हुआ है और हवा में थोड़ी धूल उड़ रही है, आपको कैमरे में दिख रही होगी धूल। ये है जी कदू साल है चक्की को इसको 20 साल। तो 20 साल से 2004-05 में इसका मतलब इन्होंने शुरू कर लिया होगा। तो 20 साल से यहाँ पे चक्की चला रहे हैं। पहले इनके पापा जी चलाते थे और भैया चलाते थे, उसके बाद आए हरदा। तो आपको कैमरे में धूल दिख रही होगी, तो चक्की से जो कुटाई हो रही है उसकी धूल यहाँ पे उड़ रही है, इस वजह से धूल है। तो फिलहाल आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए अब धीरे धीरे जो है धूल गायब हो गई है और मेरी आवाज़ भी अब साफ़ आ रही होगी। तो ये है जी आजकल नज़ारा, बहुत ही शानदार। पिछले महीने जहाँ पे 7 बजे उजाला रहता था, आजकल 7 बजे अब अंधेरा हो जाता है। पहले 8 बजे अंधेरा होता था पिछले महीने तक, आजकल 7:10 7:20 पे अंधेरा हो जाता है। तो ये फिलहाल दोस्तों आज की ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको मिलेंगे कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आपने धान वान के खेत देख के आनंद लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा यहाँ के खेतों को देख के। और कुंदन भाई के घर पे आपने देखा कि किस तरह से नामकरण हो रहा था। तो उसके बाद आज कुछ ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं। फिलहाल आज की ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको कल सुबह। जय श्री राम दोस्तों।